कहा जाता है कि एक समय गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है? लोग केवल अनुमान लगाते हैं, परंतु सत्य क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा अपनी अगली यात्रा आरंभ करती है। यदि मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जब किसी मनुष्य का अंतिम समय निकट आता है, तब सबसे पहले उसके शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है। उसकी आंखें अपने प्रियजनों को देख रही होती हैं, परंतु धीरे धीरे संसार की हर आवाज उससे दूर होने लगती है। जिस शरीर को वह जीवन भर अपना समझता रहा, उसी शरीर से उसका संबंध टूटने लगता है। अंतिम श्वास निकलते ही एक अद्भुत घटना घटती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। उस क्षण मनुष्य पहली बार स्वयं को अपने ही शरीर के बाहर खड़ा देखता है। वह अपने परिवार को रोते हुए देखता है। वह पुकारना चाहता है, मैं यही हूं, मैं मरा नहीं हूं, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वह अपनी पत्नी के आंसू देखता है, अपने बच्चों का विलाप देखता है, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को अपने शरीर के चारों ओर खड़ा देखता है। वह उन्हें छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उनके आर पार निकल जाता है। तभी उसे पहली बार समझ आता है कि अब वह इस संसार का नहीं रहा। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यही वह क्षण है जब मनुष्य को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आता है। जिस धन के लिए उसने संघर्ष किया, जिस घर को उसने अपना कहा, जिन वस्तुओं को उसने जीवन का आधार समझा, उनमें से कोई भी उसके साथ नहीं चलती। कुछ समय बाद वातावरण अचानक बदलने लगता है। जहां कुछ क्षण पहले शांति थी, वहीं अब एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगता है। आकाश मानो गंभीर हो जाता है। तभी दूर से दो दिव्य दूत प्रकट होते हैं। यदि मनुष्य ने जीवन धर्म, सत्य और करुणा के साथ बिताया हो, तो वे दूत अत्यंत शांत, तेजस्वी और सौम्य दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, बल्कि गंभीरता होती है। लेकिन यदि मनुष्य ने जीवन भर अधर्म, छल, हिंसा और अन्याय किया हो, तो वही यमदूत अत्यंत भयावह प्रतीत होते हैं। उनकी आंखों में कठोरता होती है, उनका स्वर गंभीर होता है और उनकी उपस्थिति मात्र से आत्मा भय से कांप उठती है। आत्मा उनसे पूछती है, तुम कौन हो? वे उत्तर देते हैं, हम यमराज के दूत हैं। तुम्हारी पृथ्वी की यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें अपने कर्मों का मार्ग तय करना होगा। आत्मा पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखती है। उसे आशा होती है कि शायद कोई उसे रोक ले, लेकिन संसार का नियम अटल है। एक बार जो यात्रा आरंभ हो जाती है, वह वापस नहीं लौटती। यमदूत आत्मा को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे पृथ्वी से दूर जाते हैं, वैसे वैसे संसार की आवाजें समाप्त होने लगती हैं। अब केवल एक लंबा रहस्यमय मार्ग सामने दिखाई देता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, इस मार्ग पर आत्मा अकेली होती है। उसके साथ न उसका परिवार चलता है, न उसका धन, न उसका पद। उसके साथ यदि कोई चलता है तो केवल उसके अपने कर्म। यात्रा के दौरान आत्मा अनेक दूसरी आत्माओं को भी देखती है। कुछ के चेहरे शांत होते हैं, मानो उन्हें किसी बात का भय न हो। कुछ रो रही होती हैं, कुछ सहायता के लिए पुकार रही होती हैं, कुछ बार बार पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देख रही होती हैं। आत्मा यमदूतों से पूछती है, ये सब कौन है? यमदूत उत्तर देते हैं, ये भी वही हैं जो कभी पृथ्वी पर तुम्हारी तरह जीते थे। आज ये भी अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी यात्रा पर हैं। धीरे धीरे मार्ग कठिन होने लगता है। कहीं तपती हुई भूमि है, कहीं घना अंधकार, कहीं ऐसा सन्नाटा कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे। यात्रा करते हुए आत्मा को अपने जीवन की हर घटना याद आने लगती है। बचपन, युवावस्था, माता पिता का प्रेम, मित्र, सफलता, असफलता और वे सभी अवसर जब वह किसी की सहायता कर सकता था लेकिन नहीं की। वे क्षण भी याद आते हैं जब उसने किसी का दिल दुखाया था। अब उसे एहसास होता है कि कोई भी कर्म वास्तव में कभी समाप्त नहीं होता। भगवान विष्णु बोले, मनुष्य सोचता है
कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रकृति का प्रत्येक क्षण साक्षी होता है। कई दिनों की यात्रा के बाद अचानक दूर क्षितिज पर एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। आकाश काला पड़ जाता है, धरती कांपने लगती है और सामने प्रकट होती है वैतरणी नदी। उस नदी को देखकर सबसे साहसी आत्मा भी भयभीत हो जाती है। उसका जल साधारण नहीं प्रतीत होता, उसका स्वरूप आत्मा के कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। जिसने धर्म का पालन किया हो उसे वही नदी शांत दिखाई देती है, लेकिन जिसने अधर्म किया हो उसे वही नदी भयानक रूप में दिखाई देती है। यहीं से आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा आरंभ होती है।